हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी भैया बढ़िया होंगे। तो ऐसे में क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का लास्ट पेपर बचा हुआ है। बायोलॉजी वाले तो फ्री हो गए, मैथ्स वाले को भी फ्री कर देते हैं। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है पर्टिकुलर यूनिट से, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ्स का पेपर आपका सॉलिड जाएगा, इस बात की गारंटी हम खुद लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने मैथ्स का एक वीडियो बनाया था, शायद 2 दिन पहले बनाया था हमने एक वीडियो। वहां पे आपको पीडीएफ के बारे में बताया था, आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में पीडीएफ आपको शो करती थी। एक बार वो फटाक से आपको बताते हैं कि ये जो पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ताकि सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर आगे जाके हम, मतलब वीडियो में आगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, पीडीएफ वगैरह की बातें हम नहीं करेंगे। देख लीजिए, ये वेबसाइट है हमारी edustat.in। यहाँ पे आप लोग edustat.in जैसे आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको क्लास ट्वेल्थ पीसीएमबी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ साइंस पीसीएमबी सिलेक्ट करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मैथ्स की पीडीएफ है हिंदी मीडियम में, ये मैथ्स की पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी पीडीएफ। ओके, चलो ये डाउट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। यूनिट नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, यहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हमारे लिए रहेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक और बात ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाला है जहां पे हम लोग कंप्लीट चीजें हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बताएंगे आप लोगों को। मोस्टली चीजें इंग्लिश मीडियम में रहेगी, बट हिंदी मीडियम वालों को भी हम चीजें साथ साथ बताते चलेंगे। इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ज्यादा फालतू लोड मत लेना, इस चैप्टर में दिक्कत वाली बात नहीं है। 90% चांस ये है कि रिलेशन की ओर में फंक्शन आ जाएगा, बट फिर भी प्रिपेयर रखना कि आप फंक्शन भी थोड़ा सा पढ़ के रखो। रिलेशन इजी होता है, फंक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है, हल्का सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। बट रिलेशन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, फंक्शन को भी आप लोग तैयार करना चाहो तो कर लेना। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो भैया पहले आप एक यूनिट करो, फिर आगे टाइम मिले तो दूसरी यूनिट करना। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना पूरी पूरी है। इसके अलावा प्रिपरेशन 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग करना है। चलिए भैया, बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप लोग देख सकते हो रिलेशन क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पे दे रखा है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये आपको बता रखा है। फिर यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में, टाइप ऑफ फंक्शन में आपको फंक्शन पढ़ना है, वन टू वन फंक्शन पढ़ना है, ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, मैनी टू वन फंक्शन पढ़ना है, और कंपोजिट फंक्शन आपको पढ़ना है। शॉर्ट में ये आप लोग तैयार कर लेना। इसके अलावा फटाक से आगे बात करते हैं, फटाफट बात कर लेते हैं सैंपल पेपर की। तो 2024 सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग देखना। ये हमारे पास क्वेश्चन है 24 का भी है, 2024 सैंपल पेपर का भी, 23 का भी है हमारे पास। इसके अलावा 24 में जो बोर्ड एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन भी हमारे पास है। तो सारे क्वेश्चन अपन ने पीडीएफ में शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोग चीज देखोगे कि रिलेशन से इजी क्वेश्चन आता है, टफ नहीं आता है। आप लोगों को रिलेशन चीज आनी चाहिए, रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, बहुत इजी चीजें होती है, पढ़ लेना थोड़ा सा। वैसे तो आपको सॉल्यूशन में हमने आपको सब कुछ बता रखा है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में लिख के आना है। अगर सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग, अगर 2 नंबर में भी आए ना क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रॉपर वे में लिख के आना। 2 नंबर में आए तब भी ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी में लिख के आ गए, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी मैटर करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, रिलेशन जो चैप्टर है अपना, वहां पे थ्योरी मैटर करती है। ओके, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ज्यादा टाइम मत देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, टाइम ज्यादा मत देना इस चैप्टर में। इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई कर रखी है वो आप लोग चाहे तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट से 15 मिनट देना, इसके अलावा ज्यादा टाइम मत देना इस चैप्टर में। पढ़ना चाहो तो इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग अच्छे लेवल के तैयार कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं करी है, जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हो पाई है, तो ऑब्जेक्टिव तो भूल ही जाओ आप लोग कि ऑब्जेक्टिव आपको अभी करना भी है। पहले आपको फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको निपटाना है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करी थी इसमें अच्छे अच्छे लेवल के हमने ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको तैयार करना है। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसी पीडीएफ में आपको नीचे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। चलिए, ये था हमारे पास सारे क्वेश्चंस, आप लोग देख लो। ये सॉल्यूशंस आपको वैसे तो मिल जाएंगे पीडीएफ में। बाकी अगर कोई पीडीएफ परचेस नहीं करता है तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको तैयार करना है। 2019 का क्वेश्चन मत तैयार करना क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस आपको इस पीडीएफ में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो रिलेशन और फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख लो। शो द रिलेशन, ये 2024 में क्वेश्चन आया था ना। शो द रिलेशन आर इन अ सेट 1 2 3 इज गिवन बाय 1 2 2 1 2 3 3 2 इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नोर
ट्रांजिटिव। ये आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो है बट नेदर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो सकता है, वन वन है यहाँ पे, वन वन नहीं है, टू टू है यहाँ पे, टू टू नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ये आपको बताना है कि भैया यहाँ पे वन वन एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे वन है बट वन है, टू भी है बट वन वन नहीं है, टू टू नहीं है। तो ऐसे करके आपको बताना है। देखो यहाँ पे हम आपको सारी चीजें नहीं बता सकते, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी चीजें हैं। चलिए भैया, इसमें तो हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं, इतना हमें समझ में आया। फटाफट से नेक्स्ट यूनिट की बात कर लो। अच्छा एक और बात सुन लो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी पीडीएफ में हमने नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो नीचे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ में नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी रिलेशन में मत बचना, फिर आपसे बोल रहे हैं बाकी चैप्टर्स के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रॉपर्टीज, डोमेन एंड रेंज। अच्छा एक बात और सुन लो आप लोग सभी, ये जो पीडीएफ रहेगी, जैसे हमने ये पीडीएफ तो आपको सुपर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी है, अगर किसी को ये वाली पीडीएफ भी चाहिए तो इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ, तो आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, कोर्सेज के सेक्शन में जाना, कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग जाइएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको आना है मैथ्स के कोर्स पे, मैथ्स के कोर्स पे व्यू कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। व्यू मोबाइल में भी खुल जाएगा, सेम ऐप मोबाइल में भी खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे लिखा है सुपर पीडीएफ, ठीक है, इसको आप लोग ओपन करिएगा। सुपर पीडीएफ तो वैसे हमने, हाँ ठीक है, सुपर पीडीएफ हमने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में दे रखी है। इसके अलावा नीचे एक और ये जो पीडीएफ रहेगी इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे नीचे, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। चलिए भैया, आपने बहुत ज़्यादा हमारा काम इजी कर दिया। अब आगे बताओ फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ तो भैया आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो शॉर्ट नोट्स तो अपन ने रिलेशन के देख ही लिए थे। आगे बात करते हैं अपन लोग अपने यूनिट नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो शॉर्ट नोट्स अपने पास यही है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ से आपको फॉर्मुलेज याद करने हैं। फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग आंसर्स मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो फॉर्मूले अपने पास बहुत सारे हैं, अगर आप देखने जाओगे इतने सारे फॉर्मुलास हैं, सब कुछ नहीं करना है आपको। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं वो ये वाला जो नाइन्थ वाला पॉइंट है इसको अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो जाएंगे। ये फालतू के फॉर्मूले आपको याद नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, फिर ये दोनों आपको याद करना है। ये वाले फॉर्मूले सारे याद कर लेना, टेन इनवर्स वाले, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और ये वाले फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, ठीक है। सवाल देख सकते हो आप लोग, इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको आता है तो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इजी क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने की संभावना कम है। और आपको फॉर्मूलेस आते होंगे तो ये चीज़ें आपसे बन जाएगी। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में, 19 20 में तो सेम ही क्वेश्चन आ गया था। साइन इनवर्स 3/5 8/7 प्रूव करना है, कॉस 84/85 होता है कि नहीं होता है। तो होता है क्योंकि जब भी तो शो करने के लिए आपको बोल रहे हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो काम आपका हो जाएगा इजीली। स्टेप बाय स्टेप लिखने से होता ही है कि अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो 70% चांस है, 70% चांस नहीं बोलना चाहिए, 70% आपको नंबर फिर भी मिल जाते हैं। मतलब जैसे मान लो अभी तो इस चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर की संभावना ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो आंसर आपका गलत आता है तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये अपने पास साइन है, साइन भी है। इस बेसिस पे अपन ने वी नो दैट ए माइनस बी क्या होता है, कोस इनवर्स 84/85, ये अपने पास दे रखा है ऑलरेडी। इसी को अपन ने यहाँ पे इस तरह से लिखा। देन अपन बोल सकते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी अपने पास ये हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी हमने तो कोस ए अपना ये हो जाएगा, कोस बी अपना ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अपने पास कहाँ है भैया, ये इक्वेशन 3 है, इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कोस ए कोस बी की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देन अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मतलब ले एच एस और एच एस अपना इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। देखो पढ़ लेना है सारी चीजें यार, आपको हम बताते चल रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो और सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में नीचे दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। यूनिट 3 हमारे पास मैट्राइसेस, ठीक है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ये तैयार करने हैं, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। ये जो यूनिट है ना, चलो आगे बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस, ये आपको तैयार करना है। एडिशन ऑफ मैट्राइसेस,
इन्वर्टिबल, ये आपको तैयार करने हैं टॉपिक्स को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो जाते हैं। 1 और 2 नंबर के मार्कर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड यहां से हम कर रहे हैं। ट्रांसपोज, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर 2 और 3 मार्कर क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन यहां से भी एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि यहां से इजी क्वेश्चन आएगा। और आता है यार, ये जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है ना, यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ से पॉइंट्स रिमेंबर में ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, सातवां वाला, ये आपको तैयार करने हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे। हिंदी मीडियम में भी आप लोग देख सकते हो, सेम चीजें हैं। तो इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत इजी। मतलब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे बोल देंगे कि दो आपको मैट्रिक्स दे देंगे, उसको जोड़ दो, गुणा कर दो, ठीक है। बस यही देता है, माइनस कर दो, प्लस कर दो, गुणा कर दो, यही देते हैं बस आपको। कर लोगे ना, कोई मुश्किल थोड़ी है यार। 2 नंबर, 2 नंबर के लिए तो बहुत इजी यूनिट है ये। जिन बच्चों ने कर रखा है उनको पता है कि भैया कुछ भी नहीं है इनमें, हलवा होता है जोड़ना घटाना। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर आपने मैथ्स लेके गलती कर दी है। देखो यहाँ पे, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। फाइंड ए बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये ए है, ये बी है, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। कि भैया यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, 3 3 क्रॉस 1 की है, यहाँ पे 1 क्रॉस 3 की है, तो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 की बनेगी ये। 3 क्रॉस 3 किस टाइप से बन जाएगी। ओके, ये हो जाएगा अपने लिए। इसका मल्टीप्लाई आप लोग इससे पूरे से करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे पूरे से करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे पूरे से करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कुछ बड़ी चीज थोड़ी है। तो अब इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ टाइम मत देना। ठीक है। यहाँ पे देखो, यूनिट नंबर 4 है हमारे पास, डिटर्मिनेंट। ये अच्छी यूनिट है, इसमें आप लोग थोड़ा सा टाइम देना, अच्छे से करना इसको। यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इजी है वैसे, कोई मुश्किल भी नहीं है, इजी टॉपिक है, ये भी कर सकते हो आप लोग। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ये देख सकते हो। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमने लिखी नहीं है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं यहाँ पे। सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, और में भी क्वेश्चन इस टाइप से आ रखा है। तो ये थोड़ा सा टाइम देने वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से करना, ट्राई करना कि अच्छे से करो इसको, इसके ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर लेना। नोट्स वगैरह अगर आपने बनाए हैं तो वो थोड़े से पढ़ लेना आप लोग, है ना। चलो, मैट्रिक्स ये था अपना मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन भी अपन ने इसी पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, करिएगा इनको सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट में आपको टाइम देना है, टू बी रियली ऑनेस्ट आपको टाइम देना है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिड्यूस हो गई है तो उनको आपको नहीं करना है, हमने क्रॉस कर दिया वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो आगे बात करते हैं अपन लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, डिफरेंशिएशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा चैप्टर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ चैप्टर में नहीं है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, बट नहीं आएगी प्रॉब्लम इसमें भी आपको, अगर आप सही से करोगे तो। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सारे समझ लेना, देन उसके बाद स्टार्ट करना। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार कर लेना, उसी बेसिस पे आपको चीज़ें लेकर चलनी है। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, ये अपने पास कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है। डिफरेंशिएट ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। हम ए टू द पावर एक्स को वाई मान लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ अब मैंने लॉग लगा दिया, लॉग लगाने के बाद क्या होगा, ये जो अपने पास लॉग ए टू द पावर एक्स है तो एक्स आगे आ जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये कि लॉग एम टू द पावर एन होता है, तो एन जो होता है वो आगे भाग जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास बन गया। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इस टाइप से हम लोग करेंगे। एट दी एंड आपको चीजें इस तरह से मिल जाएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। हाँ भैया, समझ में आई चीजें हमें थोड़ी थोड़ी। डिफरेंशिएशन तो अपने को मतलब फॉर्मूले याद करने हैं। कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये भी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप करोगे तो इजी आपके लिए रहेगा। मुश्किल क्या होते हैं भैया, जब से तो आप इजी इजी बोल रहे हो, आपके लिए इजी इजी होगा, हमारे लिए इजी थोड़ी है। तो भैया ये जो चैप्टर्स है सच में इजी चैप्टर्स हैं। अभी आप आगे देखोगे, आगे चैप्टर्स ऐसे ऐसे आएंगे जहां पे आपको समझ में आया कि भैया इसको बोलते हैं डिफिकल्ट। इंटीग्रेशन उठा के देखना, इंटीग्रेशन कितना डिफिकल्ट चैप्टर है। ठीक है, तो डिफिकल्टी भी आपको मिलेगी। 3D उठा के देख लेना, 3D तो वैसे अब बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है। एक टाइम था जब 3D बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, अब तो वो भी इजी हो गया है। इजी तो फिर भी आपको नहीं बोलना चाहिए, मीडियम आप लोग बोल सकते हो, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस वहां से भी आने लग गए हैं। देख लो, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मीडियम लेवल का चैप्टर है ये भी। कर सकते हो आप लोग, टाइम इसमें भी आपको थोड़ा देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ट्राई करना, किसी यूट्यूबर का वीडियो लगा लेना कि कंटिन्यूटी के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको मिल जाएगा। चलिए भैया, आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये आपको करना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपको तैयार करने हैं। ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं।
ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, सॉल्यूशंस आपको वहां मिल जाएंगे। प्रूव दैट द फंक्शन आर गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x+7 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको बताना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको बताया ना हमने कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगा लेना बस आप लोग, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? Find the marginal revenue when x is equals to 5. Total revenue in rupees received from the scale of x unit of product is given by rx, r to the our rx is equals to 3x to the power 3x to the x square plus 2 26x plus 15। तो यहाँ पे मार्जिनल वैल्यू ऑफ x व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो ये आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको सॉल्यूशंस देख लेना है। ये रहेंगे आपके लिए सॉल्यूशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाले चैप्टर में भी आपको चीजें समझनी पड़ेगी। मतलब ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर है आपके लिए। अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बट चीजों को समझने की कोशिश करना, पॉइंट टू पॉइंट चलना, तब जाके चीजें समझ में आएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे पास ये चैप्टर जो रहेगा ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा हमारे पास इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में सुन लो, इंटीग्रल्स में सुन लो आप लोग सभी। इंटीग्रल्स में आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी है, यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इंटीग्रल्स आप करने बैठोगे तो आपको 4 दिन पूरे लग जाएंगे। तो आप रिस्क लो, थोड़ा सा रिस्क लेके आप सिर्फ जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए वही क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको करना है, रिस्क लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। आप लोग रिस्क लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आप लोग रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड किए सिर्फ इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। हमने टॉप 25 क्वेश्चन का एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद सॉल्यूशन, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तैयार। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो यहां से आपको सिर्फ ये टॉपिक तैयार करना है बस। इसमें आपको कर्व, एलिप्स और सर्कल ये आपको तैयार करने हैं। और आप क्वेश्चन को देखना, आपसे समझ में आएगा कि आपसे यहाँ तक क्वेश्चन किसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। ये देखो, सर्कल के ऊपर आ गया, एलिप्स के ऊपर आ गया क्वेश्चन। फिर यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन आई टू 5। ये इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे आपको समझना पड़ता है कि सर्कल का है, कि एलिप्स का है, कि हाइपरबोला का है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको आपको देखना थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग मेनली देखोगे तो सर्कल के, इलिप्स के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। ओके, पैराबोला भी आ जाता है बट वो और में आता है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग कर ही सकते हो अगर ऐसा होता है तो। सर्कल आप लोग पहली प्रायोरिटी रखेंगे, इलिप्स भी सेकंड प्रायोरिटी, देन उसके बाद जो भी है वो आप लोग देखना। चलिए, उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पूरा चैप्टर तैयार करना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में चीज़ें ये होती है कि आप लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे। उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह नहीं निकाले हैं अभी तक। तो आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी हमने। इनके क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज रहने वाली है। यहाँ से तो आपको पूरी यूनिट करनी है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। इसके क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट होती है हमारी एनसीईआरटी की, वो तैयार कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। नहीं करते हो तो ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये कर लेना बस आप लोग, इतने में आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग बेस्ट थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आप लोग देख सकते हो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको सब चीज़ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं। अराउंड 150 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग 90% के लिए रेडी हो जाओगे। क्योंकि यार आप लोग सभी समझते हो ये मैथ्स है, आप लोग जैसा देखते हो वैसा नहीं होगा। मतलब जैसा आप सोच रहे हो कि यार बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपको मिल जाए देखने को, ऐसा नहीं होगा। वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो वैल्यूज चेंज हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं आपसे बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को रट के जाओ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। समझो, फंडा समझो, क्योंकि अगर आप फंडा समझ जाओगे तो आप 4 में से 3 नंबर तो फिर भी लेके आ जाओगे। अगर आपका आंसर नहीं आता तब भी, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तब भी आपके 4 में से 3 नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हो चीजों को? ये होता है, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग समझ समझ के करना, बस यही निवेदन है आपसे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।